गांव के बीचों बीच एक संकरी सड़क थी, जिसके किनारे छोटे छोटे दुकानदार अपने अपने व्यवसाय में लगे रहते थे। इन्हीं दुकानों में से एक थी रघु की चाय की दुकान। रघु एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, जिसे अपने काम से गहरा लगाव था। वह हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, ताजी चाय बनाता और ग्राहकों की पसंद के हिसाब से उनके लिए अलग अलग स्वाद वाली चाय तैयार करता। धीरे धीरे उसकी चाय की दुकान मशहूर होने लगी। परंतु गांव में एक और व्यक्ति था, दिनेश। दिनेश रघु की तरह मेहनती नहीं था, लेकिन वह शॉर्टकट अपनाने में माहिर था। वह हर समय यही देखता रहता कि गांव में कौन सा व्यवसाय अच्छा चल रहा है और फिर बिना ज्यादा मेहनत किए उसी को कॉपी कर लेता। जब रघु की चाय की दुकान लोकप्रिय हो गई, तो दिनेश ने भी ठीक उसके बगल में एक नई चाय की दुकान खोल ली। वह जानता था कि ग्राहकों को लुभाने के लिए उसे कुछ नया करना होगा, इसलिए उसने अपनी चाय थोड़ी सस्ती कर दी और लोगों को मुफ्त में बिस्किट देने लगा। धीरे धीरे कुछ ग्राहक उसकी ओर खींचने लगे, जिससे रघु की बिक्री कम होने लगी। रघु को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने चाय में नए नए फ्लेवर जोड़े और ग्राहकों से दोस्ताना व्यवहार बनाए रखा। कुछ समय बाद उसकी दुकान फिर से चलने लगी, पर दिनेश को यह सहन नहीं हुआ। उसने फिर कोई नया तरीका निकालकर रघु की नकल की और इस बार वह उसकी बिक्री को और भी ज्यादा गिराने में कामयाब रहा। रघु कई बार नए नए व्यवसाय शुरू करता, लेकिन हर बार दिनेश उसकी नकल कर उसे पछाड़ देता। यह सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा, जिससे रघु निराश हो गया। एक शाम जब रघु उदास होकर घर आया, तो उसकी दादी ने उसे चिंता में देखा। उन्होंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और पूछा, क्या हुआ बेटा, इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? रघु ने अपनी सारी परेशानी दादी को बताई। दादी, मैं मेहनत करता हूं, लेकिन दिनेश हमेशा मेरी नकल कर मेरा व्यवसाय छीन लेता है। अब तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूं। दादी मुस्कुराईं और बोली, बेटा, तोता केवल रट सकता है, मगर खुद से सोच नहीं सकता। जो लोग सिर्फ नकल करते हैं, वे ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते। अगर तुम वाकई कुछ नया और अनोखा करोगे, तो कोई तुम्हारी बराबरी नहीं कर पाएगा। रघु को दादी की बात समझ में आ गई। उसने सोचा कि उसे कुछ ऐसा करना चाहिए जो दिनेश के बस की बात ना हो। रात भर सोचने के बाद उसे एक अनोखा विचार आया, मधुमक्खी पालन, बीहाइव फार्मिंग। उसने देखा था कि उनके गांव में शुद्ध शहद की बहुत कमी थी। लोग शहद खरीदने के लिए दूसरे गांव जाते थे। अगर वह खुद शहद बनाने लगे, तो यह एक अनोखा और फायदेमंद व्यवसाय हो सकता है। रघु ने बिना समय गंवाए काम शुरू कर दिया। उसने मधुमक्खी पालन के बारे में पढ़ा, विशेषज्ञों से सीखा और अच्छे मधुमक्खी छत्ते खरीदे। उसने उन्हें सही तरीके से संभाला और धीरे धीरे अपने फार्म को बढ़ाने लगा। पहले कुछ महीनों में उसे कठिनाइयां आईं। मधुमक्खियों की देखभाल आसान नहीं थी। कई बार वे गुस्से में आकर उसे डंक मार देतीं, तो कभी छत्तों से शहद निकालना मुश्किल हो जाता। लेकिन रघु धैर्य और समझदारी से काम करता रहा। कुछ महीनों बाद उसका शुद्ध और मीठा शहद तैयार हो गया। गांव के लोगों को जब यह बात पता चली, तो वे बड़ी मात्रा में उससे शहद खरीदने लगे। धीरे धीरे आसपास के गांवों से भी ग्राहक आने लगे। रघु की सफलता देखकर दिनेश जलने लगा। वह सोचने लगा, अगर रघु शहद बेचकर इतना कमा सकता है, तो मैं भी यही कर सकता हूं। बिना किसी जानकारी के दिनेश ने भी मधुमक्खी पालन का व्यवसाय शुरू कर दिया। लेकिन उसकी आदत थी शॉर्टकट अपनाने की। उसने सस्ते मधुमक्खी छत्ते खरीदे और बिना किसी विशेषज्ञता के उन्हें गांव के पास रख दिया। शुरू में तो उसे लगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन फिर परेशानियां बढ़ने लगीं। दिनेश को मधुमक्खियों की देखभाल करने का सही तरीका नहीं आता था। उसने मधुमक्खियों को सही पोषण नहीं दिया, जिससे वे बीमार पड़ने लगीं। मधुमक्खियों ने गुस्से में आकर कई बार उसे और उसके मजदूरों को काट लिया। जब उसने शहद निकालने की कोशिश की, तो पूरा छत्ता ही खराब हो गया। एक दिन मधुमक्खियां इतनी गुस्से में आ गईं कि उन्होंने पूरे गांव में आतंक मचा दिया। लोगों को भागना पड़ा और दिनेश को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस बीच रघु का व्यवसाय लगातार बढ़ता गया। उसने अपने शहद को बड़े बाजारों तक पहुंचाने की योजना बनाई। उसकी मेहनत, धैर्य और बुद्धिमानी ने
उसे गांव का सबसे सफल व्यवसायी बना दिया। दिनेश अब पूरी तरह टूट चुका था। उसे समझ आ गया कि सिर्फ किसी की नकल करके सफलता नहीं पाई जा सकती। उसने रघु से माफी मांगी और कहा, मैंने हमेशा तुम्हारी नकल करने की कोशिश की, लेकिन अब समझ गया कि असली सफलता मेहनत और नए विचारों से ही मिलती है। रघु ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं दिनेश, लेकिन आगे से याद रखना कि खुद की सोच विकसित किए बिना असली सफलता नहीं मिल सकती। अगर मेहनत और सीखने की इच्छा हो, तो तुम भी अच्छा कर सकते हो। दिनेश ने अपनी गलती मानी और इस बार खुद की नई सोच से एक व्यवसाय शुरू करने का फैसला किया। गांव में यह कहानी फैल गई और सबको एक महत्वपूर्ण सीख मिली। नकल करने से कोई महान नहीं बनता। असली जीत मेहनत, धैर्य और चतुराई से ही हासिल होती है। कहानी की सीख, नकल से नहीं, अक्ल से ही सफलता मिलती है। मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम हमेशा रंग लाता है। शॉर्टकट अपनाने से असफलता ही मिलती है। अगर कोई हमारी नकल कर रहा है, तो हमें घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि और स्मार्ट तरीके से काम करने की जरूरत है।